राम राम भी सारा ने कैसे हैं आप सब लोग भी। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा लड़की लड़की की स्टोरी लेकर आई हूँ जो एक दूसरे तक प्यार कराया करते, बहुत ही ज्यादा प्यार कराया करते, लेकिन रहा कर दे अड़ोस पड़ोस में ही, इसी डर में कि भाई अगर परिवार वाला ने पता चलेगा हम एक दूसरे तक प्यार करो हो तो कहीं थारे ऊपर रोकथाम ना लगा दे, मैं थारे मारे पीटे हैं। तो यह कुछ सोच कर नवे जो अपने परिवार वाला तक कुछ नहीं बताते और वे फैसला करे हैं कि क्यों ना हम कहीं पर चले, बाहर जाकर न मिले फेटे बात करें, क्योंकि घर वाले जो यहाँ पर हमने मिलन फेटन नहीं देवेंगे और कॉलेज में इतना टाइम मिलता नहीं। तो दोनों के परिवार वाला ना कहीं इनके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैंने ये चाहा था कि दोनों बालक जो है पढ़ ले वहां अच्छी तरह, क्योंकि पढ़ने में दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कॉलेज में जा करते वे उनकी पढ़ाई पूरी होने का वेट कर रहे थे। लेकिन उनने अपने बालका तक कभी कुछ नहीं कहा, ना उनने कभी वे एक साथ में आन जान तक टोके, क्योंकि घर वाला का भी एक दूसरे गेला जो है बढ़िया मेल मिलाप था, एक दूसरे के घर पर दोनों के परिवार का अच्छा बढ़िया आना जाना था, उठना बैठना था। हालांकि जो इनकी जाति थी ना वे अलग अलग थी, इसी वजह से उन बड़का के भीतर में कितने यह बात थी कि हमारी जाति अलग अलग है। अगर हम अपने परिवार वाले ना अपने बारे में बता भी देंगे तो शायद हमारे परिवार वाले मानेंगे नहीं, और वे एक दूसरे तब बहुत ज्यादा प्रेम करा करते। तो एक दिन जो है लड़का और लड़की कॉलेज का नाम लेकर करते हैं और निकल जावे हैं, लेकिन वे कॉलेज में ना जाकर रास्ते में मैं प्लान बना है कि कहीं आज घूमने चलते हैं बाहर। तो लड़का बोला है कि कहीं होटल में चला है, लड़की बोला है कि नहीं वहां पर जो है आधार कार्ड वगैरह हमारी जमा करवाने पड़ेंगे, अपनी जो आईडी है, और जब कहीं बात लीक होगी तो परिवार वाला की बहुत बदनामी होगी, होटल में नहीं चलते कहीं और चलेंगे। तो लड़का बोला है चल कहीं जंगल की तरफ घूमने फिरने चलेंगे, वहां पर बैठ कर बातचीत करेंगे। तो चले जावे जंगल के रास्ते पे, वहां पे एक ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्हें भी अकेले थे, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर सुरक्षित हो, ना हमने कोई देख रहा ना थारे घर क्या थी थारी बात पहुंचेगी। या पूरी की पूरी स्टोरी है ना भैया मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर की है। छतरपुर में एक जंगल है जहाँ पर वे लड़का और लड़की दोनों जने गए थे, बात करने लग जाए। वहां पर बैठ कर ना बात करते करते उनकी थोड़ी नजदीकियां बढ़े हैं, वे एक दूसरे की जो है किस विस करे हैं। उसके बाद फिर उनकी और नजदीकियां बढ़े हैं, जिस समय कपड़े उतार कर ना आपत्तिजनक हालत में आ जावे हैं। वहां से एक इंसान गुजर रहा था जो कहीं काम जावा था, वो उन दोनों ने देख लिया छुप कर न, लेकिन थोड़ी देर वो देखा है, उसके बाद वो वहां से चला जावा है जहां पर उसने जाना था। वहां पर जाने के बाद वो कोई उसका और वहां पर पार्टनर बैठा था, उस तो जाकर वो सारी बात बता दे कि भाई देखो इतना बुरा टाइम आ गया है, जंगल में एक लड़का और एक लड़की ऐसे गंदे काम कर रही है। वो इंसान उसकी जैसे यह बात सुना है ना, वो उसका बोल रहा है कि लठ उठा ले और या कुलाड़ी भी उठा ले और चल चलेंगे। वो दोनों आदमी जो वहां तक चल पड़े हैं, लेकिन चलते टाइम जिस तरह उसने बताई थी ना जाकर ये बात, वो चलते टाइम अपने वहां पर उसका एक फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस के एक ड्रॉर में था वो कुछ सामान निकाल रहा है, निकाल कर उसने अपने जेब में डाल ली है। आने के बाद जिस हालत में वो आदमी उन्हें छोड़ कर गया था ना आपत्तिजनक हालत में, उसी हालत में उन्हें दोनों ने पावे हैं। आने के बाद में थोड़ी देर तो उन्हें देखा है, फिर वो जो लठ लेकर आए थे ना वो उसके सिर में मारा, लड़के के सिर में। लड़की का नाम था साक्षी और लड़के का नाम था मोनू। मोनू के सिर में लठ मारा है, मोनू मौके पे बेहोश हो जाए है, लड़की चीखा है चिल्लावा है। तो लड़की ने कुल्हाड़ी दिखाकर धमकी देवे है, अगर तने शोर मचाया तो जो हाल इसका करा वो तेरा करेंगे। तो दोनों जने मिलकर जो है बारी बारी उस लड़की का रेप करा है। क्यों वो आदमी जो था ना वहां तक कॉन्डम लेकर आया था अपनी जेब में डालकर ना, उस आदमी ने दूसरे ने वहां पाने के बाद पता चला ये कॉन्डम लेकर आया था। वे उसके ऑफिस में पड़े थे तो वो उन जेब में डाल कर ले आवा है, कॉन्डम लगा के मैं दोनों जने बारी बारी उसका रेप करे हैं। और फिर वो जो दूसरा जिसने मैं पहली बार देखे थे ना, वो दूसरा आदमी उसका बोल रहा है कि तू जा और जाकर न पास में कोई यो था दवाइया की दुकान थी, उस पर तो जाकर न वो सल्फास की दवाई लेकर आवा है, एक जहर की बोतल लेकर आवा है। जब तक वो लड़का भी होश में आ जावा है, होश में आने के बाद उस लड़के तब बोल रहा है अगर तना शोर मचाया तो जो या कुल्हाड़ी दिखा ना इसकी गला तेरी बोटी बोटी कर देंगे, ऐसे उस लड़के ने धमकी दे हैं। तो लड़का और लड़की दोनों के दोनों जो है कोई शराबा नहीं करते, लेकिन मैं अपनी उस घड़ी ने कोसा है कि हमने जंगल की तरफ मुंह कराए क्यों था। वो दूसरा आदमी दवाई लेने का था, वो दवाई लेकर आ जावा है, पानी में घोल कर उन दोनों के मुंह में जबरदस्ती वह दवाई गिरी जावा है। जब तक मैं दोनों जने वहां पर तड़फिया जहाँ पड़े पड़े, तो मैं साइड में जो है आराम से बैठ कर ना इंजॉय करा है, देखा है उनने कि कैसे तड़फ रहे हैं। जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते, जब तक वे आराम तक तसली तोड़े बैठे रहे हैं, उनने किसी का कोई डर बह नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था ये रास्ता ऐसा है यहाँ पर बहुत ही कम लोग आवे जावे हैं। तो जब तक उनके प्राण नहीं निकलते हुए बैठे रहे हैं, जब उन्होंने दिखा ना कि इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा, उसके बाद में उनके जरूरी जो डॉक्यूमेंट थे, जिस तरह आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, एटीएम कार्ड था, मोबाइल नंबर थे, ये सारी चीजें उड़ते ले हैं और उड़ते में चले जावे हैं।
घर वाले उधर बाट देख रहे उनकी घर पावेंगे, लेकिन वे नहीं जानते। शाम हो जावा है, दोनों के परिवार वाले ने एक दूसरे की चिंता हुआ है। और लड़के वाले जो थे ना, वे लड़की वाले के घर आ जावा है कि भाई साक्षी जो है घर पर वापिस आई है, हमारा लड़का भी वापिस नहीं आया है। क्योंकि परिवार वाला ने पता था दोनों ने कि भाई दोनों जने तो एक दूसरे से प्यार करा है, लेकिन उनने इस बात तक कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन लड़का लड़की कहीं ना कहीं ये सोचा थे कि परिवार वाले हमारे नहीं मानेंगे। 11 अगस्त 2017 की ये बात है, जब वो लड़का और लड़की गायब हुए थे। परिवार वाले यह बोलना है कि भाई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे हमें, कि इसमें हमारी परिवार की बदनामी होगी, क्यों ना हम अपने आप पे ढूंढ ले। लेकिन मैं ढूंढने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ पे भी पता नहीं करते कि भाई वहां पर हमारे बालक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वे अपने आप पे जितनी उन पर कोशिश बन पड़ा है वे ढूंढे हैं। हालांकि आड़ोस पड़ोस में सबने पता चल गया था कि भाई इनका लड़का और इनकी लड़की जो है दोनों गायब हो रहे हैं। अब लड़की जो थी ना, वह उड़े की नहीं थी रहने वाली, वह अपनी मौसी का आकर पढ़ा करती। इसी वजह से उनकी फैमिली ने कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वे चाहते थे भाई दोनों पढ़ लिख कर अपने पाए पर खड़े हो जाए, हम एक दूसरे की गले इनकी शादी करवा देंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़का लड़की ने इस बात की जानकारी नहीं थी कि थारी फैमिली वाले जो है कुछ और प्लान कर रहे थारे लिए। 14 दिन निकट जावे हैं, लेकिन परिवार वाला ना उनका कोई पता नहीं चलता। फिर मैं आखिर मैंने ये सोच कर बैठ जावे हैं कि कहीं लड़का लड़की कहीं चले तो नहीं गए हैं दोनों के दोनों। उनने सोचा भी परिवार वाले तो माना नहीं, कहीं भाग का जो है शादी शुद्धि कर ले। उनने फिर भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी थी। 14 दिन बाद उसी रास्ते पे एक किसान अपने खेत में जाने लग रहा था, उसकी गला उसका एक पालतू कुत्ता भी था। वो किसान जब पीछे मुड़कर अपने कुत्ते ने देखा तो उसके कुत्ते के मुंह में एक इंसान ने हाथ दिखाया उसने। वो उसी टाइम पर मौके पर पुलिस ने फोन कर दे है और पुलिस वहां पर पहुंच जावा है। गेला फोरेंसिक टीम भी पहुंच जा। जब उसने ये बताया ना कि एक इंसान ने हाथ मेरे कुत्ते के मुंह पाया है, तो वहां पर जो है पुलिस वाले आकर जांच पड़ताल करवावे हैं। तो वहां पर बहुत सारी जो है ऐसे ही कि हाथ पैर कुछ और भी सौदे जो वहां पर मिले हैं। फोरेंसिक टीम जो है हर एक चीज ने बारीकी तक देख रही थी, जांच पड़ताल उसकी कर रही थी। जब वो मिला कर देखे हैं तो मैं देखें कि भाई ये एक इंसान का तो यो शरीर पूरा नहीं होता, क्योंकि इसमें ना अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट थे। क्योंकि 14 दिन हो गए थे, तो जो जानवर जो नूरा जो है वे खा खू लिए थे, इसी वजह से उनके अलग अलग टुकड़े हो रहे थे। तो उन मिला में है तो वे एक इंसान के नहीं 2 या के बना है। पुलिस वाले इस बात ने कंफर्म कर दें कि ये एक इंसान के नहीं 2 इंसान के बॉडी मिली है। यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है। उसी एरिया के बीच में कुछ कपड़े भी मिले हैं, चप्पल जूते भी मिले हैं, बैग भी मिले हैं, ब्रेसलेट भी मिला है। तो इसी चीज ने देख कर ना पुलिस वाले यो कंफर्म करें कि भाई यहाँ पे 2 बंदे की यह लाश है और 2 बंदे का जो सामान भी है यहाँ पे। तो जब ये सारी चीजें वहां पर पता चला कि भाई जंगल में ऐसा कुछ मिला है, तो कोई एक बंदा जाकर वहां पर जिनके लड़का और लड़की गायब हो रहे थे ना, उन तक बता दे हैं कि भाई ऐसे ऐसे जंगल में जो है 2 बॉडी मिली है, एक लड़के की और एक लड़की की है। थम भी जाकर देख लो, क्या पता में थारे बालक तो नहीं हो। पुलिस वाला ना अभी तक उनकी जो शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि भाई पुलिस वाले उन लावारिस लाश समझ कर उनका अंतिम संस्कार करवा दे। थम जाकर एक बार पहचान कर लो। जब परिवार वाले वहां पर पहुंचे हैं तो वे जो उनके बैग और ब्रेसलेट और जूते चप्पल, क्योंकि सैंडल जो थे वे लड़की के थे, कपड़े भी थे लड़की के, वहां पर बैग दोनों के थे, ब्रेसलेट था वो लड़के का था। इन सब की मैं शिनाख्त कर ले, पहचान लें कि ये तो हमारे बालका के हैं। तो यो कंफर्म हो जाए कि भाई वे जो 2 बॉडी वहां पर मिली थी वह मोनू की और साक्षी की थी। अब उनके साथ क्या होया वहां पे क्या नहीं हुआ ये किसी को भी नहीं पता था। उनकी जहाँ पर बॉडी मिली थी ना, वहां पे 2 कॉन्डम भी मिले हैं, एक वहां पर जो है जहर की शीशी भी मिला है, कुछ दारू की बोतल भी मिला है और वहां पर कुछ नमकीन के पैकेट वगैरह भी मिले हैं। तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं ये तो समझ गए थे कि भाई यहाँ पर कुछ तो होया है, लेकिन क्या होया है ये नहीं पता। फिर वे थोड़ा ये सोचा भाई कदे जो दोनों की जाति अलग अलग है, परिवार वाले के दबाव में आकर नहीं आ पाकर दोनों सुसाइड कर लिया हो, यह भी हो सकता है। तो परिवार वाला तो जो अलग अलग में पूछताछ करे हैं पुलिस वाले, लेकिन परिवार की तरफ तो ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं मिलता कि जब परिवार के ऊपर में शक करें, क्योंकि उनकी सेम वही बात थी जो हर बंदा घर का वही बात बोल रहा था। तो पुलिस वाला का उनके ऊपर शक हट जाएगा कि भाई इनकी तो तरफ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ये तो दोनों चाहे थे कि भाई पढ़ लिख कहीं अपने पाए खड़े हो जाएंगे, दोनों ही शादी करा देंगे, हमने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़का नहीं इस बात का पता नहीं था, सारे परिवार वाले खुश थारे थे। तो जब वे दारू की बोतल वहां पर देखा है और कुछ नमकीन के पैकेट देखा है, जो 2 कॉन्डम वहां पर मिले थे यूज करे उड़ थे वे दोनों के दोनों, तो उनने जो फोरेंसिक टीम अपने कब्जे में ले लेवा है और जांच पड़ताल के लिए उन्हें भेज देवा है। फिर उनके जो नंबर थे ना पुलिस वाले, उनके फैमिली वाले पर नंबर भी ले ले हैं, दोनों नंबर में ट्रेसिंग पर लगा दे हैं, लेकिन दोनों नंबर में तक कोसा भी चालू नहीं था, दोनों बंद थे। 1 हफ्ते बाद एक नंबर एक्टिव हुआ है, तो पुलिस वाले जो है उस बंदे तय कोई कांटेक्ट नहीं करते, ना उसके पास जाते, ना उसका कोई फोन कर दे, ना उसने थाने में बुलाते, सीधा उसके घर का घेरा गाल ले हैं। वहां पर जाकर न उसने पकड़ लिया, उसने उठावा तो उससे पूछा भी यो नंबर तेरे पास कितना आया। तो वो बंदा जो था वो बतावा कि भाई मेरा एक दोस्त है
जो गांव में रहे है उसने मेरे को यो नंबर दिया था। वो नंबर भी जहाँ पे एक्टिव होया था वो भी काफी दूर जाकर एक्टिव होया था। वो बताया कि मेरा एक दोस्त है जो गाँव में रहे है, उसने मेरे को यो नंबर दिया था। जिस इंसान का उस आदमी ने नाम लिया ना कि भाई मेरे तो उसने दिया था, पुलिस वाले उसने भी उठा ले हैं। उसका पूछताछ करा तो बतावा है कि भाई मैं जंगल के रास्ते थे, मेरा रोज आना जाना रहा है, मैं एक फार्म पे काम कराया करूं, तो मैंने यो मुड़े रास्ते में मिला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस दोस्त को दे दूं, यो बरत लेगा इसने। तो जब मैं बतावा है कि भाई रोज का तेरा आना जाना है, तो तने यहाँ पर जो दो ये बॉडी मिली हमने ये नहीं दिखाई दी। तो वो बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो पुलिस वाले एक बार तो उसकी बात का यकीन कर ले हैं, लेकिन फिर भी उससे पूछताछ कराएं कि भाई तू कित काम कराया करा, कितनी करदा। तो वो बतावा कि मैं उस फार्म पे काम करूं। फार्म वाले मालिक का नाम पूछा जावा है, तो फार्म वाले मालिक से भी पूछताछ कराएं, क्योंकि उसका फार्म था तो उसका भी उड़े का आना जाना होगा। तो उससे ही पूछताछ करा। दोनों माता अलग अलग बातचीत जब हो रही थी तो उनकी बातों में कुछ ऐसी द्वेष भावना कुछ दिखाई देवा है। उनकी बात था पुलिस वाले समझ जाए, क्योंकि उनका काम है भी मैं समझ जाया अगर बात बता में भी कौन मुजरिम हो उसका है और कौन है कुछ बात छुपा रहा है। तो उनकी बात में उन्होंने कुछ ऐसा जोर लगा है कि भैया कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, इनके ऊपर अगर दाब दी जाएगी, करड़ी पूछताछ करी जाएगी तो ये कुछ ना कुछ और उगल सकते हैं। दोनों का जो है डीएनए टेस्ट करवाया जावा है, और जो जंगल में कॉन्डम मिले थे यूज करे और उनकी गेला जो उनके सीमेन मैच हो जावा है। मैच होते पुलिस वाला ने दोनों के दोनों उठा लिए और फिर उनसे सख्ती तक पूछताछ करी गई कि भाई क्या कराया था, कैसे कराया था, कैसे इन दोनों की मौत हुई। तो वे फिर डिटेल में सारी बातें बतावें कि भाई ऐसे ऐसे मैं वहां पर जा रहा था, मैंने ये दोनों जने यहाँ पर देखे, और उसके बाद मैंने मालिक तक जाकर बताई। तो मालिक बोला कि चल मेरे साथ। वहां पर जाने के बाद हमने ये सब कुछ करा इनकी गिल्ला। लड़के ने बीच में होश भी आया था, फिर भी उसको डरा धमका कर जो है चुप करा दिया। अब लड़के का फोन कहाँ है वो सब उन्होंने पूछा गया कि भी एक लड़की का जो है मोबाइल वो तो एक्टिव है, लड़के का फोन कहाँ है। लड़के का फोन में बतावे है कि जो हमारा फार्म हाउस है उसी के ऊपर लड़के के कपड़े भी हैं और लड़के का फोन भी है। तो पुलिस वाले वहां पर जाकर उनने भी बरामद कर ले हैं। दोनों की बॉडी भी उनके परिवार वालों को सौंप दी जावा है। लड़की के परिवार वाले लड़की की बॉडी ले जाओ है, लड़के के परिवार वाले उसने ले जावा है। दोनों एक दूसरे से प्यार कराया करते, तो परिवार वाले मिलकर ये फैसला कराए हैं कि दोनों का अंतिम संस्कार जो है एक ही चिता पर कर दिया जावे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये था कि भी पढ़ लिखा कामयाब हो जाएंगे जब दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन शादी तो पहले इन फैमिली के डरता जब ये कदम उठाया जंगल के रास्ते में ये चले गए, वहां पर जाकर ये दो दरिंदे थे, इन दोनों की जिंदगी जो उनकी छीन ली अपनी आवाज के चलते। तो भी आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल ये उस टाइम पर दोनों के दोनों ये पुलिस ने अरेस्ट कर लिए थे, लेकिन अब इन दोनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2017 में इनने यो कांड कराया था, अभी 2026 में जो है इन तय आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई दोनों के दोनों तय।